बहुत समय पहले की बात है। गजेंद्रपुर नामक गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। श्यामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती किस्म का आदमी था। श्यामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। श्यामू का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम भोला और कमला था। श्यामू सुबह ही अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। फिर भी उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी क्योंकि श्यामू के पास ना तो अच्छे बीज थे, न सिंचाई के पर्याप्त साधन। सिंचाई के लिए श्यामू को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी श्यामू अपनी स्थिति से संतुष्ट था और भगवान को धन्यवाद करता रहता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम धनराज था। धनराज बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव के कई गरीब किसान की जमीन अपने नाम करवा लिया पाया था और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। किसान परेशान पड़ गए। रामू की फसल सूख गई और उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। सरला, अब क्या होगा? हमारी सारी फसलें सूख गई हैं। अब खाने को कुछ नहीं बचा। अगर हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप चिंता ना करें, भगवान ने हमें अब तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। मैंने सेठ धनराज से कर्ज लेने का सोचा है। बस मुझे इसी बात से डर लगता है कि वह किसानों को पैसे देकर ब्याज बढ़ाकर उनके खेतों को अपने नाम करवा लेता है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम जाकर सेठ धनराज से बात कर लो। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ जी के पास जाऊंगा। सेठ जी, आप हम किसानों की परेशानी को तो जान ही रहे होंगे। अगर आप उधार पर थोड़े पैसे दे दें तो अच्छा हो जाता। खेत के फसल बेच के मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास मुझे पैसे के बदले कुछ गिरवी रखने को है। नहीं सेठ जी, मेरे पास तो गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा खेत तो है। तुम अपना खेत मेरे पास गिरवी रख दो। अगर तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो अपना खेत छुड़ा लेना। अगर ना ही हो पाए तो खेत मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ जी। श्यामू पैसे लेकर घर आ जाता है और उन पैसों से बीज खरीदकर अपने खेतों में बुवाई कर देता है। उस साल गांव में अच्छी बारिश होने के कारण खेतों में फसल लहलहाने लगी और कुछ ही दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है। श्यामू फसलों को काटकर बाजार में बेच देता है और पैसे लेकर घर आ जाता है। श्यामू और सरला अगले दिन सुबह ही धनराज को पैसे देने के लिए निकल जाते हैं। सेठ जी, हम आपके सारे पैसे लौटाने आए हैं। आपने जितना पैसा दिया था और उसका ब्याज जितना कहा था सब है। ये तो बहुत कम पैसा है। तुम्हारा ब्याज पहले से अधिक हो गया क्योंकि तुमने पैसे लौटाने में देर कर दी। कागज में 15 दिन के लिए था तुमने, पर उससे अधिक दिन लगा दिए। सेठ जी, आप हम किसानों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। हम आपकी शिकायत पंचायत में करेंगे। अगर पंचायत तक ये बात पहुंच गई तो गांव में बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे श्यामू, इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। फिर श्यामू और सरला अपने खेत का कागज लेकर घर लौट आते हैं।